मैं संस्कृताय सुमन संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उपनिषदों का सामान्य अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में विद्यार्थी आज की तरह 8-9 घंटे स्कूल या विद्यालय में पढ़कर हर रोज घर पर वापस नहीं आता था, बल्कि वहीं रहकर घर परिवार व सगे संबंधियों से दूर ग्राम नगर से किसी एकांत स्थान पर बने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। सामान्यतः गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करने के कारण ही उपनिषद यह नाम पड़ा। प्राचीन काल में लिखित कार्य कम करवाया जाता था और मौखिक कार्य अधिक करवाया जाता था। गुरु मंत्र या श्लोकों का उच्चारण करते, वह शिष्य गुरु का अनुकरण करके उनका मौखिक वाचन करते, वह उन मंत्र व श्लोकों को बार बार अभ्यास द्वारा याद करते थे। तो आइए हम उपनिषदों का सामान्य अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि किस वेद का कौन सा उपनिषद है, वह इनका यह नामकरण किस प्रकार किया गया। उपनिषद उपसर्ग, नि उपसर्ग और सद धातु से क्विप प्रत्यय का योग करने पर बनता है, अर्थात उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद या सदलरी धातु से क्विप प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषादयति सर्वा अनर्थकरम संसारम विनाशयति संसार कारणम भूताम अविद्याम च शिथिलायाम ब्रह्म च गमिष्यति इति उपनिषद। ईशावास्योपनिषद में इस प्रकार उपनिषद की यह परिभाषा दी गई है, जिसका अर्थ है जो विद्या समस्त अनर्थों के उत्पादक सांसारिक क्रियाकलापों का नाश करती है, संसार के कारणभूत अर्थात अविद्या माया के बंधन को शिथिल करती है और ब्रह्म का साक्षात्कार कराती है, वह उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों के रहस्यात्मक ज्ञान के कारण इन्हें रहस्य विद्या भी कहा जाता है। इसी प्रकार इनमें आत्मविद्या और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होने के कारण आदि गुरु शंकराचार्य ने इन्हें ब्रह्म विद्या कहा है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण भी इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 से लेकर 200 तक मानी गई है। उपनिषदों की संख्या के विषय में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। मुक्ति उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, जबकि उपनिषद महावाक्य कोश में 223 उपनिषदों का उल्लेख है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों को प्रामाणिक मानकर इनका पांडित्यपूर्ण भाष्य लिखा है। इन शंकरादि गुरु शंकराचार्य द्वारा बताए गए 10 उपनिषद निम्नलिखित हैं: ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। साथियों, इन उपनिषदों का नामकरण इनके रचनाकार के नाम पर किया गया है, अर्थात जिस ऋषि या ब्राह्मण ने जिस उपनिषद की रचना की, उसी उपनिषद का नाम उसके नाम पर पड़ गया है। तो आइए अब जानते हैं कि किस वेद का कौन सा उपनिषद है। ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐत्तिरीय और कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद का है ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। सामवेद के भी 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। अथर्ववेद पर प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद मिलते हैं। 1647 ईस्वी में दारा सिकों ने लगभग 50 उपनिषदों का फारसी भाषा में सिर्रे अकबर अर्थात महान रहस्य नाम से अनुवाद किया था। 1879 से 84 में मैक्स मुल्लर ने
सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट ग्रंथमाला में 12 उपनिषदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था। आइए अब उपनिषद अलग अलग उपनिषदों के विषय में जानते हैं। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की 91 एवं वाजस्नेयी संहिता का 40वां अध्याय है। अर्थात शुक्ल यजुर्वेद की 91 शाखा का जो 40वां अध्याय है उसी का नाम ईशावास्योपनिषद रखा गया है। प्रथम मंत्र ईशावास्यम इदम यत् किंचित सर्व जगताम जगतः से शुरू होने के कारण इसका नामकरण ईशावास्योपनिषद पड़ा। इसमें केवल 18 मंत्र हैं। लघु काय है किंतु महत्व की दृष्टि से यह उपनिषदों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपनिषद से कुछ सूक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचिम जगताम जगतः विद्या अमृतम अश्नुते अग्ने नये सुपथा राय अस्मान कुर्वन्ने वे है कर्माणि जिजी विशेषेतम समा। इस प्रकार ईशावास्योपनिषद की ये महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। अगला उपनिषद है केन उपनिषद। केनोपनिषद का संबंध श्याम वेद से है। केनोशितम पतति वाक्य से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद पड़ा। इसे जैमिनियोपनिषद और तवलकारोपनिषद भी कहा जाता है। केनोपनिषद के भी 2 भाग हैं। पहला है गद्य भाग और दूसरा है पद्य भाग। 2 भागों में 4 खंड हैं। प्रथम खंड में 8 श्लोक, द्वितीय में 5 और तृतीय में 12 व चतुर्थ में 9 श्लोक हैं। कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। वह इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वलियां हैं। प्रथम अध्याय में 71 और दूसरे अध्याय में 48 मंत्र हैं। इस प्रकार कठोपनिषद में कुल 119 या 20 मंत्र माने गए हैं। यम नचिकेता का संवाद भी कठोपनिषद में ही मिलता है। आत्म तत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यम विद्या अग्नि विद्या का संक्षिप्त वर्णन भी कठोपनिषद में ही मिलता है। नेह नानास्ति किंचिन वाक्य उपनिषद का प्रमुख सिद्धांत है। कठोपनिषद का शांति पाठ है ओम सह नावस्तु। आगे हैं कठोपनिषद की प्रमुख सूक्तियां। न वितेन तर्पणियों मनुष्य, अर्थात मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं होता है। यदि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कठोपनिषद की सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। स्वामी विवेकानंद अक्सर इस सूक्ति का प्रयोग करते थे कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर लो। पर्शन उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है और मांडुक्य, ये तीनों अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हैं। तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। तैत्तिरीय ऋषि के द्वारा लिखे जाने के कारण इसका नाम तैत्तिरीय उपनिषद पड़ा। इस उपनिषद में कुल 3 अध्याय हैं जिन्हें हम शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली कहते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 में से सप्तम, अष्टम और जो नवम पर पाठक है उसी को केवल तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक हैं, ब्रह्मानंदवल्ली में 9 अनुवाक हैं और भृगुवल्ली में 10 अनुवाक हैं। अब तैत्तिरीय उपनिषद की प्रमुख सूक्तियां हैं अन्नम ब्रह्म वै रसो वैश्य अन्नम न निंद्यात, अर्थात अन्न की निंदा न करें। सत्यम वदम धर्मम चर स्वाध्यायात माँ परमदय, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करो। इसके अतिरिक्त मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सूक्तियाँ भी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई हैं। अगला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। सामवेद के तवलकार शाखा से छांदोग्य ब्राह्मण से संबंधित है। छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्याय ही छांदोग्य उपनिषद हैं।
इसका आकार बहुत बड़ा है। ओम का वर्णन इसमें बहुत ही किया गया है। सत्यकाम और जाबाली की कथा का भी वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद की तवलकार शाखा से छांदोग्य ब्राह्मण से संबंधित है। छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्याय ही छांदोग्य उपनिषद हैं। इसका आकार बहुत बड़ा है। इसमें ओम का वर्णन किया गया है। सत्यकाम और जाबाली की कथा का इसमें वर्णन है। महर्षि आरुणि द्वारा पुत्र श्वेत केतु को अद्वैतवाद का उपदेश भी इसी उपनिषद में दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऋषि सनत कुमार का नारद को उपदेश दिया गया है। तत्वमसि का विस्तृत प्रतिपादन भी छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ये छांदोग्य उपनिषद की महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। इनमें से सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सूक्ति सबसे महत्वपूर्ण है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को ही बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का यह अंतिम भाग है। यह बहुत ही विशालकाय एवं प्राचीनतम है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है। इसके कुल 3 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 2-2 अध्याय हैं, अर्थात कुल 6 अध्याय इसमें हैं। इसके प्रथम भाग को मधुकांड कहा जाता है और द्वितीय भाग को याज्ञवल्क्य कांड तथा तृतीय भाग को खिल कांड कहा जाता है। इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यातव्यो। अस्तोमा सदगमय की सूक्ति भी जो महत्वपूर्ण है वह भी इसी उपनिषद से ली गई है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मर्त्योर माँ अमृतगमय, ये महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी इसी उपनिषद की हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी हैं जो अलग अलग उपनिषदों की हैं। नेति नेति, यह बृहदारण्यक की सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति है। नेह नानास्ति किंचन, यह भी बृहदारण्यक की एक महत्वपूर्ण सूक्ति है। अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद की सूक्ति है। ओम इति ब्रह्मा ओम अद्वितीयम सर्वम, ये तैत्तिरीय उपनिषद की महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। मातृदेवो भव भी तैत्तिरीय उपनिषद की सूक्ति है। माँ कस्य माँ गृध कस्य सुविद धनम, अर्थात किसी के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यह ईशावास्योपनिषद की सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने उपनिषदों का सामान्य अध्ययन किया। वह किस उपनिषद का किस वेद से संबंध है, वह उसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, इसका ज्ञान प्राप्त किया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।